ग्रीनलैंड जंगल में बहुत ही प्यारा सुबह रहे। सब जानवर खेल और मौज मस्ती करत रहन सा। उहमें मिट्ठू, मैना और उनकर दूगो बच्चा भी पक्षियन के साथे सुबह के ताजा हवा के मजा लेत रहन सा। फिर एगो दिशा से तेज रफ्तार के साथ एगो तीर आयल और पेड़ के तना में लागल। यही तरह दूगो तीर और अलन सा, जेकरा में से दूसर जमीन पे लागल और तीसर पेड़ पर लागल, एगो सेब पर लागल। भागा, लागता कौनो शिकारी आइल बा। सब जानवर डरा के भागे लगलन सा और पक्षी हवा में उड़े लगलन सा। तभी एगो और तीर आयल और मिट्ठू के एगो पंख उड़ा देलस। मिट्ठू उहवे जमीन पर गिर गई। मिट्ठू ना! मैना चिल्ला के ओकरा तरफ बढ़ल। ये का हो गइल मिट्ठू? हमार पंख पकड़ा और उड़े के कोशिश करा। सुन के मिट्ठू ओकर पंख थमलस। मैना जोर लगौलस, लेकिन वो ओकरा के उठा ना पावत रहे। दूसर तरफ से शिकारी भागत आवत रहे। ओकरा के देख मैना अपन पूरा जान लगा देलस और मिट्ठू जमीन से ऊपर उठ गइल। पकड़ के रखी हा मिट्ठू। ऐसन कह के उ तेजी से पंख के हिलावे लागल, लेकिन वो ओकरा के थोड़ा सा ही उठा पावलस। मिट्ठू देखलस के शिकारी पास आवे वाला बा। अब ओकरा चक्कर में मैना भी ओकर शिकार हो जाई। यही खातिर उ जान के मैना के पंख छोड़ देलस और उ नीचे गिर गई। मिट्ठू ना! मैना चिल्लैलस। तभी शिकारी मैना पे भी तीर के निशाना साधलस, जेकरा से बच के उ एगो डाली पे छिप गई। बहुत बढ़िया हिमांशु, एगो हरा रंग के तोता, यह तो चाहत रहे। उ मिट्ठू के उठौलस और देखलस कि ओकरा चोट आइल बा। हल्का चोट लागल बा। एकरा पिंजरा में रख दे बतानी। जब भी ठीक हो जाई तैसे हमार किस्मत बदल जाई। ये एकरा के कहाँ लेके जाता? मम्मी, हम पापा के कैसे बचाइब जा? तू लोग घर पे ही रुक जा बच्चा लोग। हम देखा तानी कि ये मिट्ठू के कहाँ लेके जाता। हिमांशु मिट्ठू के पकड़लस और अपन झोपड़ी के तरफ ले गई। मैना भी ओकर पीछा करत करत वहां पहुंच गई। वो मिट्ठू के एगो पिंजरा में कैद कर देलस और अपन झोपड़ी के खिड़की पे टांग देलस। मैना देखलस कि वो अपन कोनो काम में लाग गइल बा, तो वो मिट्ठू के लगे पहुंचल। मैना, तू यहाँ का कर रहल बाड़ू? चल जा, अगर ही तोके देख ली तो तोके भी पकड़ ली। हम तहरा के ऐसे ना जाए दे सकतानी। मैना पिंजरा के खोले के कोशिश कैलस, लेकिन वो नाकाम रहल। तभी शिकारी के ओकरा पे नजर पड़ल तो उठ के आवे लागल। मैना वहां से उड़ गई और थोड़ा दूर हो गई। हिमांशु मिट्ठू के देख के कहलस, हमार किस्मत के ताला अब खुल जाई। जब से हमार बियाह भइल रहे हमार किस्मत खराब रहे। ओकरा बाद हम अपन बीवी के माय के भेज देनी, लेकिन ओकर बाद भी हमार काम ठप ही रहे। अब तांत्रिक बाबा के बतौला उपाय के अनुसार हम ही तोता के बलि सरस्वती माता के देके माँ के प्रसन्न कर लेब। फिर हमार किस्मत हमेशा खातिर बदल जाई। इस सुन के मिट्ठू और मैना बहुत ज्यादा डरा गइलन सन। ई त मिट्ठू के बलि चढ़ावे वाला बा। अब हम एकरा के कैसे बचाई? उ दिमाग पे जोर देलस तो ओकरा मोटा पपीता के ध्यान आइल। उ उहे टाइम मोटा पपीता के लगे पहुंचल और ओकरा के सब कुछ बता देलस। उस सरस्वती माता के प्रसन्न करे खातिर तोता के बलि दी। इंसान कितना अंधविश्वासी होखेले। पपीता भैया, हमने के मिट्ठू के कैसे बचा सके नीचा? हम बहुत उम्मीद लेके तहरा लगे आइल बानी। अगर उनका कुछ हो गई तो हमार और हमार बच्चन के का होखी? वो अंधविश्वासी से मिट्ठू के बचावे के बा तो ओकरा के हमरा पास यहाँ लेके आवे के पड़ी। हम ओकरा इजा थोड़ा सा जादू दिखा के ओकरा जौन भी उपाय बताई वो सच मान ली। वो अपन बीवी के भी घर से निकाल देले बा। एकर उपाय भी हमरे करे के पड़ी। पपीता भैया, तू इंसानन के बारे में कितना अच्छा सोचेला। तू वाकई में बहुत अच्छा बड़ा। ओकरा इजा हमरा पास ले आवे खातिर एक ही रास्ता नजर आ रहल बा। ओका रास्ता बा पपीता भैया? तू हमरा पेड़ से एगो पत्ता तोड़ के ले जा
ई पत्ता तू ओकर झोपड़ी में डाल दिया। एकर बाद हम जे भी यहाँ से बोलब हमारा आवाज ओकरा पत्ता में ओइजा सुनाई दी। सुन के मैना ऐसा ने कैलस। ऊ पपीता के एगो पत्ता तोड़लस और ओकरा के हिमांशु के झोपड़ी के अंदर डाल देलस। मैना तू एइजा का कर रहल बाड़ू? आप बस देखत जाई। फिर पपीता बोले शुरू कैलस। हिमांशु, ओ हिमांशु, अरे ई कौना की आवाज है? के बाई? हाँ, हम कुबेर महाराज बोल रहल बानी। तोहके अगर आपन परेशानी खत्म करे के बा त आज शाम तक मोटा पपीता के पेड़ के पास पहुंच जा, वरना तहार सर्वनाश तय बा। मोटा पपीता ई कहाँ मिली? इहे जंगल में तालाब के किनारे एगो पपीता के पेड़ हा। ओइजा तहार परेशानी के हल मिल जाई। इतना सुन के हिमांशु खुश भइल और ओही टाइम तालाब के तरफ चल गइल। वहाँ पे मैना, ओकर बच्चा और कुछ जानवर छुपके सब कुछ देखत रहन सब। शायद यह बा मोटा पपीता के पेड़। हाँ, अब मोटा पपीता अपन जादू दिखावे शुरू कैलस। जितना भी पपीता पेड़ पर लटकल रहसन चांद जैसन चमके लगल सन। ई चमत्कार देख के ओकर आँख खुलल के खुलल रह गई। फिर मोटा पपीता एगो देवी के आवाज में बोललस। हिमांशु, हम सरस्वती माता हैं, तहार समस्या के समाधान करे आइल बानी। ई सुन के ही वो हाथ जोड़ लेलस और उत्सुकता से कहलस, माता रानी, माता रानी, आखिर आप हमार सुन ही लीनी। आप ही के प्रसन्न करे खातिर हम तोता के बलि देवे वाला रही। ओके स्वीकार करी। मूर्ख, उहे पाप करे से हम तहरा के रोकी आइल बानी। जौन तांत्रिक तहरा के उ उपाय बतौले बा उ ढोंगी ह। तोता या कौनो भी बेजुबान जानवर के बलि लेके भला हम काहे प्रसन्न होखम? तो माता रानी हमके बताई, हम कैसे आपके प्रसन्न करें जैसे हमार परेशानी दूर हो जाए। तू परेशानी आवे पे अपन बीवी के दिल दुखौला और ओकरा मायके भेज देला औरी इहवा आके एगो तोता के पकड़ के ओकरा के मारे के सोचा तारा। सबसे पहले उ तोता के आजाद कर। उ अपन परिवार से मिल जाई और तहरा के दुआ देही। ओकरा बाद शहर जाके अपना बीवी से माफी मांग के ओकरा अपना घर वापस लेके आवा। फिर अपन काम दोबारा से शुरू कर। कुछ ही दिन में तहार मेहनत रंग लाई और तहार सब परेशानी दूर हो जाई। ठीक बा माता रानी, हम ऐसा ही करब। माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। हिमांशु के मुंह से ये बात सुन के सब जानवर खुशी से झूम उठलसन। वो अपन झोपड़ी में जाके मिट्ठू के आजाद कर देलस। अब बस हम शहर जाके अपना बेबी से माफी मांग के ओकरा के वापस ले आई और खूब मेहनत करके माता रानी के प्रसन्न कर ले। अब हाँ, कह के वो वहाँ से चल गई। मिट्ठू खुशी खुशी मोटा पपीता के लगे पहुँचल, जहाँ सब जानवर, मैना और ओकर बच्चा सब इंतजार करत रहसन। सब मिट्ठू के वापस देख के खुश हो गई लसन। पपीता भैया, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वजह से हमार परिवार फिर से एक हो गई। ना तो अब तक तो हम माता रानी के भेंट चढ़ गई रहती। जब तक तहार मोटा पपीता तोहरे साथ बा, जंगल के कोई भी जानवर और पक्षी के कोई नुकसान नहीं के हो सकत। ये सुन के सब खुशी से झूम उठलसन। मिट्ठू, मैना और उनकर बच्चा सब एक दूसरा से लिपट गईलसन और ए तरह से मोटा पपीता फिर से जंगल के पक्षियन के मदद कैलस।